सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाए कि हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी स्टूडेंट्स लाइव हो जाया करके क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जेनेटिक कोड के, जो हमारा आनुवांशिक कोड होता है उसके जो फीचर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो पढ़ रहे थे हम लोग। तो उसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज कंटिन्यू करेंगे, उसी को आगे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन उससे पहले बताया था कि आनुवांशिक कोड होते क्या हैं। कहा गया था कि आनुवांशिक कोड जो है न्यूक्लियोटाइड का जो है एक क्रम होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड का क्षार बेस पेयर का एक क्रम होता है जो उपस्थित होता है हमारे किसके ऊपर, mRNA के ऊपर। और हर एक 3 न्यूक्लियोटाइड का जो सेट होता है उसे कहते हैं आनुवांशिक कोड। और ये आनुवांशिक कोड किसी न किसी एक अमीनो एसिड के संश्लेषण के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है। इतना सब कुछ बताया था, कहा था कि जो आनुवांशिक कोड शब्द है जॉर्ज गैमो ने दिया था। और जो इसकी डिस्कवरी है, इसकी जो खोज है, इसकी खोज की थी किसने, नीरेनबर्ग, खुराना और मैथ्यू, 3 वैज्ञानिक ने जो है इसकी खोज की थी। तो ये सब पढ़ा था इसके बारे में पिछली वीडियो के अंदर। अब वही जानेंगे कि जो आनुवांशिक कोड के गुण चल रहे थे, तो लिखेंगे आनुवांशिक कोड के गुण, कि जो आनुवांशिक कोड है उसके गुण क्या है। सबसे पहला बताया था कि ये ट्रिपलेट होते हैं। और ट्रिपलेट का मतलब बताया था कि ट्रिपलेट का मतलब है कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक आनुवांशिक कोड का निर्माण करता है। जिस तरीके से उदाहरण भी दिया गया था आपको, अगर AUG कहीं पर मिल जाए 3 न्यूक्लियोटाइड का ये क्रम, तो ये हमेशा बनाएगा मेथियोनीन नाम का, मेथियोनीन जो है हमारा नाम का बनाएगा अमीनो एसिड। अगर इसी तरह बताया था ट्रिपल यू मिल जाए, ट्रिपल यू हमेशा बताया था बनाता है फिनाइल एलानाइन, फिनाइल एलानीन बोलते हैं या एलानाइन, बात लिखिए। तो इस तरीके से अगर हमारे क्षार के 3 सेट मिल जाए, न्यूक्लियोटाइड के इस तरीके के 3 सेट मिल जाए, ट्रिपलेट मिल जाए फॉर्म में, तब उसे कहते हैं हम लोग कि ये ट्रिपलेट होता है। ये वाला जो है हम लोगों ने कल पढ़ रखा था। अब दूसरा जो पढ़ना है हम लोगों को, दूसरा करेक्टर पढ़ना है कॉमा विहीन, जिसे कहते हैं हम लोग कॉमा लेस। तो हमारी दूसरे नंबर का करेक्टर रहेगा कॉमा विहीन, इसे कहते हैं कॉमा लेस। कॉमा लेस, कॉमा विहीन का मतलब क्या है, अगर mRNA पर कहीं पर भी ये मान लीजिए mRNA हो गया, 5' 3' हो गया, यहाँ पर छपा हुआ है AUG, यहाँ पर छपा हुआ है UUA, यहाँ पर छपा हुआ है CAG। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर आनुवांशिक कोडान लगातार जो छपे हुए हैं इस तरीके से अगर mRNA पर पाए जा रहे हैं, तो इनके आनुवांशिक कोड के बीच में कहीं पर भी कोई भी कामा नहीं पाया जाएगा, ना ही इनके बीच में कहीं पर कोई ऐसा चीज होगा कि जिससे कोई भी चीज रेस्ट कर पाए। यानी कामा का जो निशान है, आनुवांशिक कोड जो होते हैं ये कॉन्टिन्यूअस रूप में दिख रहे हैं, आपको सतत रूप से दिख रहे हैं। कहीं पर इनके बीच में ना ही पूर्ण विराम है, ना ही अल्प विराम है, ना ही किसी प्रकार का कोई भी जो है चिन्ह है। इसीलिए जो है आनुवांशिक कोड कैसे हैं, कामा विहीन है, या कह सकते हैं कॉन्टिन्यूअस सतत होते हैं, और इनके मध्य कोई भी विराम नहीं पाया जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं आनुवांशिक कोड, आनुवांशिक कोड सतत, सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस,
होते हैं व इनके मध्य किसी भी प्रकार का कॉमा या विराम नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। तो ये बात बताई है, कॉमालेस का मतलब है कि ये सतत होते हैं, बीच में कहीं पर आपको कोई भी कॉमा या पूर्ण विराम या अल्प विराम किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं दिख रहा होगा। तो अनुवांशिक कोड सतत रूप के होते हैं और इनके मध्य किसी भी प्रकार का कॉमा या विराम नहीं पाया जाता है। इसके माध्यम से हमने चीजों को बताया। तो एक नंबर दूसरे नंबर का करेक्टर ये हो गया कि कॉमा भी। नंबर एक पर कौन सा करेक्टर था कि ये ट्रिपलेट होते हैं। अब आगे पढ़ेंगे नंबर 3, ये होते हैं हमारे सार्वत्रिक। सार्वत्रिक को बोलते हैं भैया इंग्लिश में यूनिवर्सल होते हैं, यानी कहीं पर भी जाइए, किसी भी जीव के अंदर जाइए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर जाइए, वो जो है अगर ये ट्रिपल यू या एयूजी मेथियोनिन बना रहा है प्लांट के अंदर, तो एयूजी मेथियोनिन बनाएगा वायरस के अंदर भी, बैक्टीरिया के अंदर भी, हर एक जीन के अंदर एयूजी मेथियोनिन नाम का ही बनाएगा। तो इसका यूनिवर्सल का मतलब यही होता है भैया कि चाहे कोई भी जीन हो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, उसके अंदर जो अमीनो अम्ल बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, एक ही प्रकार का क्या बनता है, अमीनो अम्ल बनता है। सबसे पहले ये बात बताइए कि जो ट्रिपलेट और कॉमालेस वाला पॉइंट है, ये आपको क्लियर हुआ है कि नहीं? अगर ये क्लियर हो गया तो फिर आगे चला जाए। पहले ट्रिपलेट और कॉमालेस के ऊपर बताइए कि ये बात क्लियर हुई है कि नहीं, जल्दी से बताइए फिर आगे बढ़ा जाए भाई। जल्दी से बताइए। अब बात करी जाए भाई सार्वत्रिक की, यूनिवर्सल की क्या है। तो यूनिवर्सल का मतलब बताया था, पृथ्वी के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव पाए जाते हैं, उनको पढ़ने की सुविधा के लिए हम लोगों ने दो भागों में बांट लिया था, डिवाइड कर लिया था। कहा था कुछ जीव ऐसे हैं जो प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो यूकैरियोटिक कहलाते हैं। प्रोकैरियोटिक वाले होते थे जिनके अंदर जो हमारा न्यूक्लियस होता था वो प्रिमिटिव टाइप का होता था, क्योंकि प्रो शब्द का मतलब होता है प्रिमिटिव या ओल्ड, तो इसलिए, और कैरियोटिक शब्द का मतलब होता था केंद्रक या न्यूक्लियस। तो ऐसे जीव जिनके अंदर पुराना प्रकार का, अल्प विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाए उन्हें कहते थे प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक के जो हमारे सदस्य होते हैं उनको क्या कहते थे हम लोग, बैक्टीरिया। दूसरे हम लोगों ने जीव पढ़े थे कि यूकैरियोटिक जीव। यू का मतलब होता है ट्रू या न्यू, और कैरियोटिक शब्द का मतलब होता है कैरियन से यानी न्यूक्लियस से। तो ऐसे जीव जिनके अंदर हमारा केंद्रक या न्यूक्लियस जो है यू, ट्रू प्रकार का या एकदम विकसित प्रकार का पाया जाता हो, उसे कहते थे यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक के अंदर कौन कौन आता है, प्लांट आते हैं हमारे, एनिमल आते हैं, फंजाई आते हैं और प्रोटिस्ट आते हैं। इसी तरह मोनेरा केवल और केवल आता था किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर। तो यही बात कही जा रही है कि हमारा चाहे एनिमल प्रोकैरियोटिक हो और चाहे एनिमल हमारा यूकैरियोटिक हो, अगर एयूजी का काम मेथियोनिन है प्रोकैरियोटिक के अंदर बनाना, तो यही सेम काम भी होगा यूकैरियोटिक के अंदर। अगर कोई एक प्लांट है जिसके अंदर एयू जीन बना रहा है मेथियोनिन, तो वही अनुवांशिक कोड एनिमल के अंदर भी बनाएगा क्या, मेथियोनिन। यानी अनुवांशिक कोड का अगर क्रम सेम है, तो चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कवक हो, चाहे फफूंद हो, चाहे मछली हो, किसी भी प्रकार का जीव है उसके अंदर किसी भी प्रकार से अमीनो अम्ल का संश्लेषण नहीं बदलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रत्येक अनुवांशिक कोड सभी जीव, और सभी जीव का मतलब क्या है भैया, अगर एक शब्द में लिखना चाहे सभी जीव को तो क्या लिख सकते हैं,
प्रोकैरियोटिक प्लस में यूकैरियोटिक। अगर हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कह दे रहे हैं तो इसका मतलब है पृथ्वी के सारे जीव इन्हीं दो वर्ड के अंदर क्या हो गए हैं, समाहित हो गए हैं। तो प्रत्येक अनुवांशिक कोड सभी जीव के लिए एक ही प्रकार की, एक ही प्रकार का या एक ही प्रकार का अमीनो अम्ल बनाता है या संश्लेषित करता है। अमीनो अम्ल संश्लेषित करता है, संश्लेषित करता है। ये एक पॉइंट हो गया भैया हमारा, एक अगला बड़ी हो गया। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग डीजनरेट, अपहासित, इसे कहते हैं अपहासित। डीजेनरेट, डीजेनरेट का मतलब क्या होता है पढ़ेंगे अभी। डीजेनरेट जिसे कहते हैं हम लोग कि डीजेनरेट, अपहासित। तो अब जैसे डीजेनरेट अपहासित का मतलब ये हो सकता है कि अगर हमारा एयूजी है और एयूजी बना रहा है हमारा कौन सा, मेथियोनिन, तो ये भी ये हो सकता है कि कोई और भी मान लो दिया हो, ऐसे ही मान ले रहे हैं सीएजी कोई है, तो सीएजी भी क्या बना रहा है, मेथियोनिन। तो अपहासित शब्द का मतलब ये है कि कई जेनेटिक कोड जो है, कई जेनेटिक कोड एक ही अमीनो अम्ल को बना सकते हैं। एक ये प्रकार का हो गया, दूसरे प्रकार का ये। तो कई जेनेटिक कोड जो है, कई अनुवांशिक कोड एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल को बना सकते हैं, लेकिन एक अनुवांशिक कोड हमेशा एक ही प्रकार का अमीनो अम्ल बनाएगा। ये बात कहता है सार्वत्रिक वाला नियम। अपहासित का नियम क्या कहता है, डिजेनरेसी का नियम क्या कहता है, वो कहता है कि जो हमारे कई अनुवांशिक कोड है, कई प्रकार के अनुवांशिक कोड होंगे, वो हो सकता है कि एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल बना सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कई अनुवांशिक कोड एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल बना सकते हैं। तो लिखेंगे कई अनुवांशिक कोड, कई अनुवांशिक कोड, कई अनुवांशिक कोड एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल बना सकते हैं। ये पॉइंट दोनों ही बताइए, बात समझ में आ रही है? अगर ना समझ में आ रही फिर से एक बार रिपीट कर दिया जाए। सार्वत्रिक और अपहासित में फर्क मालूम हुआ, डिफरेंस मालूम हुआ? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फिर आगे बताया जाए इसको, इसको दोबारा बताना या चीजें क्लियर हो गई हैं? एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि आगे बढ़े हम। देखो भाई इसको, और जो कुछ लिखाया जा रहा है आपको फेयर भी करना है ये। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुनिए, सार्वत्रिक और अपहासित में क्या फर्क है। सार्वत्रिक का मतलब है कि जो हमारा अनुवांशिक कोड ये है, एग्जाम्पल से समझिए कि एयूजी अगर कहीं पर लिखा है तो ये मेथियोनीन बनाएगा, ये मेथियोनीन बनाएगा कहाँ, चाहे प्रोकैरियोटिक हो
चाहे यूकैरियोटिक हो, ये मेथियोनिन ही बनाएगा। ये है सार्वत्रिक का मतलब। चाहे कोई भी जीव बदल जाए, एयूजी हमेशा मेथियोनिन ही बनाएगा। दूसरा है अपहासित, डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब ये है कि हो सकता है कि एक से अधिक अनुवांशिक कोड पाए जाएं और अमीनो एसिड केवल एक ही प्रकार का बना रहा हो। जैसे सीयूजी ये लिखा है और सीओजी भी क्या बना रहा है, मेथियोनिन। तो दोनों अमीनो अम्ल हो गए हमारे एक ही प्रकार के। अगर कहीं पर एयूजी पाया जा रहा है, वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बनाएगा क्या, मेथियोनिन ही। सीयूजी अगर कहीं पर पाया जा रहा है तो वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर भी बनाएगा मेथियोनिन। लेकिन कभी ये नहीं हो सकता कि एयूजी बनाने लगे फिनाइलेनाइनाइन या सीयूजी बनाने लगे फिनाइलेनाइनाइन। तो ये हो गया सार्वत्रिक कि एक ही अनुवांशिक कोड हमेशा एक ही प्रकार का बनाता है अमीनो अम्ल। ये सार्वत्रिक का नियम हो गया। अपहासित का ये नियम होता है कि एक ही अमीनो अम्ल, ये हो देखिए दोनों अमीनो अम्ल एक ही है, मेथियोनिन मेथियोनिन। एक ही अमीनो अम्ल कई प्रकार के अनुवांशिक कोड के द्वारा बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये भी अनुवांशिक कोड बदल गया, ये भी, क्योंकि ये एयूजी है ये सीयूजी है, लेकिन हमारा जो अमीनो अम्ल है वो एक ही है। तो एक ही प्रकार का अमीनो अम्ल कई अनुवांशिक कोड के द्वारा बनाया जा सकता है, ये अपहासित है। तो अपहासित में क्या है, कई अनुवांशिक कोड एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल बना सकते हैं। तो ये बात हो गई किसकी, हमारी अपहासित डीजनरेट की। अब बात समझ में आई भाई? अब की बार बता दीजिए, अब की बार क्लियर है कि नहीं, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, नॉन ओवरलैप। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है भाई ले लीजिए, लिख लीजिए बिल्कुल। पांचवा, अनतिव्यापी, नॉन ओवरलैप। अनतिव्यापी जिसे कहते हैं हम लोग नॉन ओवरलैप। नॉन ओवरलैप का मतलब ये होता है कि प्रोटीन के निर्माण के लिए केवल जो है एक ही न्यूक्लियोटाइड का दो विभिन्न कोडान में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यानी जो हमारा अगर प्रोटीन, कोई भी एक प्रोटीन के निर्माण के लिए अलग अलग प्रकार के कोडान नहीं हो सकते, इसे ही कहते हैं हम लोग अनतिव्यापी। तो लिखेंगे अनुवांशिक कोड, अनुवांशिक कोड अनतिव्यापी होते हैं, अनतिव्यापी होते हैं। अर्थात, अर्थात अनतिव्यापी नॉन ओवरलैप का मतलब होता है कि, अर्थात ये है कि प्रोटीन निर्माण के लिए केवल एक ही न्यूक्लियोटाइड, अर्थात प्रोटीन निर्माण के लिए केवल एक ही न्यूक्लियोटाइड, केवल एक ही न्यूक्लियोटाइड, एक ही न्यूक्लियोटाइड के अलग अलग विभिन्न कोडान नहीं प्रयोग किए जा सकते, या विभिन्न कोडान में प्रयोग नहीं किया जा सकता। न्यूक्लियोटाइड का दो विभिन्न कोडान, दो विभिन्न कोडान में प्रयोग नहीं किया जा सकता, में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अभी बात समझ में आएगी आपको। जैसे मान लीजिए कोई एक डीएनए हमारा ये है,
5335। और यही डीएनए जो है आगे चल करके इस तरीके से कोई डीएनए हमारा 35। ये मान लीजिए इतना डीएनए का टुकड़ा बना रहा है, कोई भी मान लीजिए प्रोटीन बना रहा है मान लीजिए एल्ब्यूमिन प्रोटीन बना रहा है। अब इसी तरह जो है डीएनए का दूसरा टुकड़ा, डीएनए के उसी के अंदर ये वाला या दूसरे टुकड़े एल्ब्यूमिन जो है नहीं बना सकते हैं। इसी को कहते हैं नॉन ओवरलैप। यानी कोई भी एक स्पेसिफिक टुकड़ा ही केवल एक ही प्रकार की प्रोटीन बना सकता है। विभिन्न प्रकार के कोडान, ये कोडान कहलाएगा क्योंकि हमारा भाई कोड ही तो होता है। डीएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड का क्रम है जिसमें भाई प्रोटीन के लिए कोड छिपे होते हैं, उसे डीएनए कहते हैं। पढ़ा चुका है, जा चुका है हर एक चीज। तो अगर कोई प्रोटीन है तो एक ही प्रोटीन के लिए विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के कोडान को प्रयोग में नहीं लिया जा सकता, उनका प्रयोगों के द्वारा जो है नहीं हो सकता। यानी केवल एक जीन केवल एक ही प्रकार के प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है। ये हमारा हो गया भाई क्लियर, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं। जो एक दो बचे हैं इंपॉर्टेंट और बड़े बड़े वाले वो आगे वीडियो में बताए जाएंगे। फिलहाल इतनी बात आपको समझ में आई होगी, देख लीजिए एक बार और बताइए। जिनको लिखना है वो लिख लीजिए, ये फिगर बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है इसकी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही।